हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त वेदांत शर्मा और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि स्टार्ट होती है 1206 से 1526 एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो। इसमें जो पहली डायनेस्टी आएगी हमारी वो होती है स्लेव डायनेस्टी, दूसरी आएगी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी आएगी तुगलक, चौथी आएगी सैयद और पाँचवीं आएगी लोधी डायनेस्टी। तो पहली स्लेव डायनेस्टी जो कि स्टार्ट हुई थी 1206 में और ख़त्म कब होती है 1290 एडी में। दिस डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द सन इन लॉ ऑफ मोहम्मद गौरी। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? सन इन लॉ था मोहम्मद गौरी का और वो एक उसका आर्मी चीफ भी था। दिस डायनेस्टी वॉज ऑल्सो कॉल्ड मामलुक डायनेस्टी एंड इलबारी डायनेस्टी। इस डायनेस्टी को हम मामलुक डायनेस्टी एंड इलबारी डायनेस्टी भी बोलते हैं। मामलुक जो है एक एन अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता, लेकिन इसमें जो चिल्ड्रन होते हैं वो होते हैं स्लेव। स्लेव मीन्स नौकर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका साम्राज्य शुरुआत था 1206 में और ख़त्म हुआ 1210 में। तो ये कौन था? फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का, सन इन लॉ था मोहम्मद गौरी का, स्लेव डायनेस्टी था फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी का इन इंडिया में और कैपिटल थी लाहौर। ही वॉज तर्किश ऑफ कुतुबी डायनेस्टी। ये तुर्क था एक कुतुबी डायनेस्टी का। ही वॉज फर्स्ट परचेज बाय काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल। ये किसने ख़रीदा था सबसे पहले? काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल ने इन द मार्केट ऑफ नेशापुर। नेशापुर एक जगह है टर्की में, वेयर ही लर्न हॉर्स राइडिंग एंड फेंसिंग, तलवारबाजी। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड कुरान ख्वार। इसे क्या बोला जाता है? कुरान ख्वार भी बोला जाता है। और हम आते हैं अगले पेज पे। आफ्टर दैट ही वॉज शिफ्टेड फ्रॉम नेशापुर टू गजनी। और उसके बाद इसने अपना कहाँ से? नेशापुर से गजनी में। मोहम्मद गौरी परचेज हिम इन गजनी। मोहम्मद गौरी ने इस गजनी में ख़रीदा। इन 1194 ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बैटल ऑफ चंदावर। इसने चंदावर की लड़ाई में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि ये आर्मी चीफ था किसका? मोहम्मद गौरी का। जो लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी के और वर्सेस जयचंद्रा के। इंडिया फर्स्ट मॉस्क्यू। इंडिया की जो पहली मॉस्क्यू बनी थी वो थी कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू, जो कि महरौली में है, दिल्ली में, इंडिया में। इन 1194 वॉज बिल्ड बाय हिम। इसने बनाया था उसे, जो कि दिल्ली में है। एंड 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इसने कंस्ट्रक्शन करवाया था कुतुब मीनार का इन 1119 में स्टार्ट करवाया था। इन द ऑनर ऑफ संत, जो कि संत कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ही डोनेट लॉट्स ऑफ मनी टू हिज सिटीजन। इसने अपने सिटीज़न को, जो इसके नागरिक थे, उन्हें बहुत सारा पैसा दिया था। इस वजह से इसे क्या बोलते थे? वो लाल बख्श। ही आल्सो कॉल्ड पील बख्श। इसे पील बख्श भी बोला जाता है बिकॉज ही डोनेटेड द एलिफेंट्स। इसने बहुत सारे एलिफेंट डोनेट किए थे। ही अपॉइंटेड हिज स्लेव एंड सन इन लॉ इल्तुतमिश गवर्नर ऑफ बदायूं। बदायूं जगह है यूपी में, कहाँ पे? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ही डिड नॉट टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान। इसने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था। ही वॉज द ओनली रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वो नॉट सिट ऑन द थ्रोन। ये दिल्ली सल्तनत का इकलौता ऐसा रूलर था जो कि थ्रोन पर नहीं बैठा था। ही वॉज द ओनली रूलर विद द टाइटल ऑफ सिपले सलार। सिपले सलार का होता है आर्मी चीफ का, इसे टाइटल मिला हुआ था। और हम जाएंगे अगले पेज पर। इन 1210 ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली। इसकी डाइट हो गई थी बाय फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स। अपने घोड़े पे से गिरा था वाइल प्लेइंग पोलो, जिसे हम चौगान भी बोलते हैं। इस ग्रेव इन लाहौर। इसकी जो ग्रेव है वो कहाँ पे है? लाहौर में। आराम शाह। आराम शाह के बारे में हम कह नहीं सकते। कोई कहता है वो इसका लड़का था, कोई कहता है इसकी सिर्फ 3 लड़कियाँ थीं। आराम शाह सक्सीडेड हिम, जो इसका सक्सेसर बना कब? 1210 में। बट इल्तुतमिश जो था, सन इन लॉ जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का एंड गवर्नर ऑफ बदायूं वाज नॉट विद आराम शाह। वो आराम शाह के साथ नहीं था। तो 1211 में एक लड़ाई हुई, बैटल ऑफ जूड जिसे हम बोलते हैं। किस किस के बीच? इल्तुतमिश के और आराम शाह के। लेकिन इस लड़ाई में, बैटल ऑफ जूड में, इल्तुतमिश ने आराम शाह को डिफीट कर दिया। एंड नाउ इल्तुतमिश बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बाद? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो नया सुल्तान बनेगा दिल्ली सल्तनत का, वो था इल्तुतमिश, जिसका साम्राज्य शुरू होता है 1211 में और ख़त्म कब होता है? 1236 में। एडी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो। शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम है। ही वाज इलबारी तुर्क। ये इलबारी तुर्क था। ही इज़ कंसिडर्ड द एक्चुअल फाउंडर। इसे एक्चुअल फाउंडर भी माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली बिकॉज ही गेट द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम द खलीफा ऑफ बगदाद। इसे फर्स्ट सुल्तान कहा जाता है इंडिया का बिकॉज ही गॉट द टाइटल ऑफ सुल्तान। इसे सुल्तान का टाइटल कहाँ से मिला था? खलीफा होते हैं बगदाद में, वहाँ से। ही डिक्लेयर्ड द रूलर्स आफ्टर हिम वर कॉल्ड सुल्तान। इसने ये डिक्लेयर किया था तो जो इसके बाद के रूलर होंगे उन्हें सभी को क्या कहा जाएगा? सुल्तान। अब नेक्स्ट पेज पे, लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया वाज लोधी।
जो इंडिया का लास्ट सुल्तान है कौन है, वो लोधी है। और पहला कौन है, पहला जिसे हम एक्चुअल सुल्तान मानते हैं वो है इल्तुतमिश। He was purchased by Qutbuddin Aibak in Delhi and he appointed Iltutmish his Saranjad, head of bodyguards. He was also son-in-law of Qutbuddin Aibak, ये son-in-law भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। 1215 में 1216 से थर्ड बैटल हुआ था तराइन का। तराइन कहाँ जगह है, हरियाणा में। वो किस किस के बीच होता है, इल्तुतमिश के और यल्दौज के। इन 1221 इन्वेजन ऑफ चंगेज़ खान, चंगेज़ खान आता है। चंगेज़ खान कौन था, चंगेज़ खान था एक मंगोलियन रूलर। एक्चुअल नेम चंगेज़ खान का है तिमुजिन। ही केम इन इंडिया टू चेज हिज ब्रदर मर्डर जलाउद्दीन मैगरानी, इसके भाई को मार दिया था तो ये चेज़ करता हुआ आया था इंडिया में जलाउद्दीन मैगरानी को। इसका यही मकसद था कि वो अपने भाई के जो मर्डरर्स हैं उनको पकड़ सके। इल्तुतमिश कांट हेल्प जलाउद्दीन मैगरानी ड्यू टू द वार्निंग गिव बाय चंगेज़ खान टू हिम, तो इल्तुतमिश जो है वो मदद भी नहीं कर सकता जलालुद्दीन मैगरानी की, क्योंकि चंगेज़ खान ने वार्निंग दे दी थी इल्तुतमिश को, अगर उसने ऐसा किया तो उसे पूरा तहस नहस कर देगा। ही इशूड सिल्वर कॉइन्स, इल्तुतमिश ने सिल्वर कॉइन्स करे जिन्हें हम क्या बोलते थे, तंका, एंड कॉपर कॉइन जिन्हें हम बोलते हैं जीतल। और अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। पर्शिया क्या थी, पर्शियन जो थी ऑफिशियल लैंग्वेज थी दिल्ली सल्तनत की। ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ तुर्कान ए चहलगानी, जिसे हम क्या बोलते हैं दल चालीसा, एक ग्रुप ऑफ 40 पीपल विच वर स्लेव्स। दल चालीसा होते थे, जो ग्रुप होता था 40 लोगों का, जो कि क्या होते थे, सब नौकर होते थे। उनमें से एक कौन था, बलबन। बलबन वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ चहलगानी, जिसे हम पूरा बोलते हैं तुर्क अन ए चहलगानी। ही स्टार्टेड द एकता सिस्टम, और इसने क्या स्टार्ट किया था, एकता सिस्टम। अकॉर्डिंग टू तुर्कान ए चहलगानी सिस्टम नो सैलरी वाज पेड टू सोल्डर। तुर्कान ए चहलगानी में क्या होता था, सोल्जर जो होते थे, उनके जो सैनिक होते थे, उन्हें सैलरी नहीं दी जाती थी, बट जो प्रॉपर्टी जीती जाती थी बैटल में वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाती थी सोल्जर के बीच में, सोल्जर जो होते थे। एंड मेनली प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सोल्जर एंड दैट प्रोविंसेस वाज रूल्ड बाय दैट पर्सन एंड कॉल्ड दैम इक्तेदार। और जो वो प्रोविंसेस थे, प्रांत होते थे, उन्हें जो जीतता था उसे हम क्या बोलते थे, इक्तेदार। और जो इक्तेदार था, जो कलेक्ट करता था रेवेन्यू फ्रॉम दैट प्रोविंसेस कॉल्ड इक्तेदारी। ही कम्प्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन 1229। इसने क्या करवाया था 1229 में कंस्ट्रक्शन, जो कुतुब मीनार का शुरू किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसने क्या करा था, उसे कंप्लीट करा था। इन 1229 ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली। पहली जो कैपिटल थी वो थी लाहौर, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। इसने अपनी जो कैपिटल थी वो वहाँ कहाँ से शिफ्ट करके, लाहौर से शिफ्ट करके क्या कर ली थी, दिल्ली। और हम अब इसके अगले वर्ड हैं, इसके 4 बच्चे थे। वैसे तो 2 ही फेमस हैं, एक रजिया सुल्तान और जो उसका दूसरा भाई है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो ही डिक्लेयर हिज सक्सेसर हिज डॉटर रजिया सुल्तान। इसने क्या डिक्लेयर किया था, मेरे मरने के बाद जो मेरी लड़की होगी रजिया सुल्तान, वही मेरी सक्सेसर बनेगी। ही वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, ये अपनी जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। जस्टिस वॉज डिमांडेड बाय एनी वन विद वियरिंग रेड क्लॉथ्स। जस्टिस कैसे मांगते थे, इसके कोर्ट में लोग आते थे और जस्टिस मांगते थे, वो लाल कपड़ा पहनते थे और जस्टिस मांग लेते। ही वॉज डेड इन 1236। इसकी टॉम कहाँ है, जो उसका कुतुब मीनार के प्रीमिसेस में। आफ्टर हिज डेथ इन 1200 हिज सन थ्रोन हिमसेल्फ। इसका जो लड़का था उसने अपने आप को क्या कर लिया था, वो ही राजा बनकर बैठ गया था, सुल्तान बनकर, सॉरी राजा नहीं सुल्तान। इल्तुतमिश सन नेम वॉज रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश के लड़के का क्या नाम था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। बट रजिया सुल्तान जो थी अपने भाई से हैप्पी नहीं थी, खुश नहीं थी उसके रूल से, तो रजिया सुल्तान ने उसे डीथ्रोन कर दिया फिरोज शाह को विद द हेल्प ऑफ पीपल ऑफ हिज किंगडम, जो उसके किंगडम के लोग थे। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर डबल बताएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू। वेदांत शर्मा।